सब साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। सुंदर छोटा सा एक जंगल है, शाम का समय है। इस शाम के बीच आज मैं आपके बीच एक बहुत ही गहरा चिंतन मनन लेकर के आया हूँ। मैं लव सिंह चौहान इस बात को आप सबके साथ रखने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा और फिर हम अपने विषय को फिर शुरू करते हैं। हमारा विषय है हमारा आध्यात्मिक भोजन कैसा हो, हमारा आध्यात्मिक दिनचर्या में भोजन का क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन की प्रतिक्रिया में भोजन का महत्व है, आखिर क्या है राज इस भोजन का। इस गहरे चिंतन को लेकर के आपके बीच में आऊँगा 8 से 10 मिनट के वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो छोटा ज़्यादा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बार गायत्री मंत्र बोलना चाहूँगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुस्कुराते हुए हाथ को लगाइए, रिलैक्स कीजिए। आज मैं आप सबके बीच शाम का समय है, अपने में सुंदर से उबले हुए लेकर के आया हूँ करेले। सुंदर से उबले हुए करेले हैं और मैं साथ में खाते भी रहूँगा और आपको दिखा सकूँ कि उबले हुए सिंपल करेले बिना नमक का, बिना हल्दी का, बिना यानी मसाला का, बिना फ्राई का खाने का क्या मज़ा है। मैं बात भी करता रहूँगा और आप सबको बीच बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है। पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जीवन का जो रहस्य है वो आहार से ही शुरू होता है। आखिर क्या है गहरा राज इस आहार का, हम समझते हैं। और इस आहार में भी अपने आहार को आध्यात्मिक आहार कैसे बना सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं एक लॉजिक, आप जो भी अनाज खाते हैं, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, आप जो भी मुंह के अंदर डालते हैं वो ही आपका मन बनता है। अनाज से ही मन बनता है, मन से ही विचार बनते हैं, विचार से ही कर्म बनते हैं, कर्म से ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही है जो आपको जन्मों जन्म तक इस संसार के उलझन में उलझाता है या फिर सुलझाता है, देवता बनाता है या फिर राक्षस बनाता है। तो क्या है इस अनाज का इस अनाज का राज, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो आपको ये अनाज खाने के से ये टाइमिंग क्या होना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दो बातें, जो आपका अनाज है वो सुबह का, राजीव दीक्षित जी के हिसाब से सुबह का अनाज सूर्योदय होने के 3 से 4 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अर्थात आपको सुबह का नाश्ता या भरपेट खाना 10 बजे तक कर लेना चाहिए। शाम का भोजन सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक करने में, तो आप 8 सवा 8 तक के पहले करने की पूरी कोशिश कीजिए। थोड़ी बहुत लेट हो जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग इसका 8 से पहले का ही होता है। दो बातें, तो दोपहर के हम खाना ना खाएं। दोपहर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन तभी आप खाना खाएं जब आप मेहनत करते हो। आप मेहनत नहीं करते हो तो आप हल्का सा ड्राई फ्रूट्स खा करके पेट को भर सकते हैं। ये हुई 2 बातें, 3 बातें खाना खाने की। अब 3 बातें ही पानी पीने की हैं। जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से 1 घंटे पहले, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग जो है 45 मिनट है, खाना खाने से 45 मिनट पहले आप पानी पिए। क्योंकि जब भी आप पानी पीते हैं तो पानी आपकी भूख को एक तरीके से आप ये बोले कि नष्ट कर देती है, या फिर ऐसा बोले कि जठराग्नि को ठंडा कर देती है, तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो आप जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से 45 मिनट पहले आप पानी पी लें। दूसरी बात, खाना खाते समय आप पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पीते हैं तो वो पानी भूख को नष्ट कर देता है। जिस तरीके से चूल्हे में खाना पक रहा हो, कोई बच्चा जाए तो आग में डाल दे पानी, सारा का सारा भोजन जल जाए, वो पकना बंद हो, ठंडा हो जाएगा। आप खा तो खाना रहते, लेकिन आप चूल्हे में डाल दिए पानी, भूख में डाल दिए पानी, तो भूख तो खत्म हो गई। तो खाना खाते समय कोई पानी नहीं पीना है। तीसरा रूल है, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नियम खाना खाने के, 3 नियम पानी पीने के। अब एक बात और आती है कि हमारे सिस्टम में हमने एक चीज़ अपने यहाँ बहुत ही गलत लागू कर दी है। वो क्या है कि हम लोग बार बार खाने की आदत डालते हैं। कभी बिस्कुट खा रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी छोले खा रहे हैं, कभी मार्केट में गए तो पूरी सब्जी कर लिया, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बार बार खाने से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके लीवर को मेहनत करनी पड़ती है और वो बार बार निकालता है तो आपको तकलीफ होती है। तो आप बार बार मुंह को चलाने की आदत को बंद कीजिए। तो आप क्या कीजिए, सुबह खा लीजिए, दोपहर खा लीजिए और शाम को खा लीजिए। बाकी समय आप पेट को रेस्ट दीजिए। कुछ भी खाने की आदत ये बुरी आदत है, इसे आपको चेंज कर देना चाहिए। बहुत ही बुरी आदत है अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। फॉरेन में क्या होता है, उनके एटमॉस्फेयर क्या है, हमें नहीं पता और अभी हम फिलहाल जानेंगे भी नहीं। तो ये ऐसा मौके में तो हम बात करेंगे, फिलहाल आपको इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं
कि हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग मूवी देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कुछ खा रहे होते हैं उस समय आपके जो माइंड में चलता है, जो भी आप देखते हैं, सबसे अधिक आपका माइंड कैप्चर करता है। अब सपोज कीजिए आप अनाज खा रहे हो, खाना खा रहे हो और आप पिक्चर लगा के बैठे हैं विद फैमिली। अब बच्चे क्या देखेंगे? पिक्चर। उनके दिमाग में क्या आएगा? पिक्चर। खाना खाते समय फिर वैसा ही एक्शन करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप कुछ खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, खाना खाइए, अनाज खाइए, कुछ भी खाइए, तो खाना खाते समय टीवी को ऑफ कर दीजिए। ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप आध्यात्मिक चीज़ें देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, अच्छे सीरियल देखिए, लेकिन बकवास चीज़ें मत देखिए। मैं सजेस्ट करूंगा आप बंद करके, मन को शांत करके, सुकून करके खाना खाइए। और अक्सर गलती एक और क्या होती है कि लोग जल्दबाजी में खाना खाते हैं, खाना खा के भागना चाहते हैं, खाना खा के कुछ करना चाहते हैं, उनका माइंड कहीं और है, बस खाना खा रहे हैं कि पेट भरना है इसलिए। तो वो चीज़ आपको पूरा फायदा नहीं देगी। तो करना क्या चाहिए? आप जब भी खाना खाइए तो आप महसूस करते हुए खाइए कि एनर्जी आ रही है। खाने को चबा चबा के खाइए, साहस को महसूस करते हुए खाइए, और ऐसा आप महसूस कीजिए कि सारी एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ रही है। जितना अच्छा भाव कर सकते हैं भाव करने की कोशिश कीजिए। आपके परिवार के बीच अच्छा तालमेल है, सब स्वस्थ है, सब निरोगी हैं, आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं है। इस भाव से आपके अंदर वो विचार पैदा होंगे और आपका शरीर वैसा बनेगा। ये हुई। अब बात करते हैं हम आध्यात्मिक फायदे के। आध्यात्मिक फायदे क्या है? कभी कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, खाने में नमक कम है, हल्दी कम है, या फ्राई हुआ नहीं है, या फिर ये कमी है, ये कमी है। मैं आपको बता दूं, आप तो इंडिया में हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको फूड्स की भी इतनी अधिक वैरायटी मिल जाती है। अदरवाइज आप और कंट्री में होते तो फूड की उतनी वैरायटी भी नहीं है। और है भी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में एक तप नाम की भी कोई चीज़ है। उसमें वो क्या करते हैं, आप कभी खाना खाइए बिना नमक का, अस्वाद व्रत। खाने में एक आहार लीजिए, फलाहार लीजिए, दुग्ध कल्प कीजिए, गौ कल्प कीजिए। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जिसमें आहार का संयम बताया गया है। तो आहार के संयम से आपका बॉडी स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, और सहन शक्ति भी स्ट्रांग होती है। तो आपको अपने खाने में कंट्रोल करना चाहिए। बाई द वे कभी ऐसा हो गया कि घर वाले हल्दी भूल गए, नमक भूल गए, जल गया, या कुछ कच्चा रह गया, तो आपको उसे माफ करने की कोशिश करनी चाहिए और मुस्कुराते हुए खाने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मली एक गलती और क्या होती है कि हम खाना खाते समय ऐसा महसूस करते हैं कि हम खाना अकेले खा लें, या कोई मतलब नहीं किसी और से। आप फैमिली के साथ खाने की कोशिश कीजिए, अपने गुरु के साथ खाने की कोशिश कीजिए, अपने भगवान के साथ खाने की कोशिश कीजिए, और खाना मुस्कुराते हुए खाने की कोशिश कीजिए। और उस समय अपने लक्ष्य को, अपने भाव को जितना ऊंचा कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। असल में क्या है कि थोड़ी सी वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन ज़रूरी है इस टॉपिक को पूरा करना। क्या है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं, यदि हम महसूस करें कि हम शरीर हैं, आत्मा अंदर बैठी है, तो आपके अंदर मृत्यु का डर खत्म होगा। क्योंकि हम डरते हैं कि मर गए तो क्या होगा, दोबारा हम फिर धरती में आएंगे। हम डरते हैं लॉस हो गया तो पहले कौन सा मेरे पास था, ये घाटा, ये फायदा, ये हानि, ये लाभ, जीना मरना। इन सब चिंतन मन को आप रिलैक्स करके करेंगे तो आपको आध्यात्मिक फायदे भी होंगे। पता है आपको, किसी भी चीज़ में, अनाज में 3 चीज़ें होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का मतलब होता है आप खाना खाया, खा पी के मोटा हो गया, इसका बाहरी फायदा हुआ। सूक्ष्म क्या होता है, इसके कुछ फायदे हैं, जैसे आप आम खाएंगे, आम कभी कच्चा आम खट्टा है, पका आम मीठा है, ऐसे ही हर फ्रूट्स के कुछ सूक्ष्म फायदे हैं। अब कारण तीसरा स्टेज होती है, वो इतनी गहरी होती है कि आपके भाव कितने गहरे हैं, आपने उस अनाज को कितनी मेहनत से पाया है, आपके अंदर उस अनाज को खाने की कितनी अच्छी ललक है, आप उसके अंदर कितने। भारतीय संस्कृति में खाना खाने से पहले लोग पूजा करते थे, हवन करते थे और भगवान का प्रसाद अर्पण करते थे। क्यों? क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि वो महसूस करते थे कि अनाज को हम भगवान को देंगे तो फिर वो मेरे प्रसाद हो जाएगा। हम गौ माता को निकालेंगे तो फिर गौ माता ने प्रसाद दे दिया, वो प्रसाद हो गया, वो भोजन नहीं रह गया। यही अंतर होता है प्रसाद में, भोजन में। और प्रसाद तो आपको पता है कि प्रसाद तो फिर अमृत बन जाता है, और अमृत में भोजन में अंतर है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि भोजन में हवन कराइए खाना खाने से पहले उस भोजन का, और भगवान को भोग लगाइए और फिर खाइए। एक और बहुत गहरी चीज़ है, अक्सर क्या होता है कि जब माँ लोग, बहन लोग, दीदियाँ लोग घर में खाना बनाती हैं तो उनके मस्तिष्क में कुछ और चल रहा होता है, बुरे विचार, या फिर आपकी लड़ाई हुई है तो गुस्सा वाले विचार, या फिर मनोमस्तिष्क में आप उनको खुश नहीं रखा है तो विचार,
तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके घर में मुखिया लोग खाना बनाए उनको आप खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए, उनकी ज़रूरतों को समझाइए बुझाइए और उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने अच्छे उनके विचार होंगे खाना बनाते समय उतने अच्छे विचार आपको फ्री में मिलेंगे। मैं आपको छोटी सी एक कहानी शेयर करता हूँ, इसी से मिलती जुलती। एक बार एक कैदी को सपना आया कि मैंने अपनी माँ को कल बहुत बुरी तरीके से पीटा और वो माँ मर गई। वो सुबह उठा और परेशान हो गया, अपने जेलर के पास गया और बोला कि मुझे अपने पिता से मिलने की अनुमति दी जाए। जेलर ने पूछा कि, उसने बोला मैंने सपना बहुत बेकार देखा है, स्थिति मेरी बहुत बेकार है। वो व्यक्ति सपने में ही सपना देखने के बाद डरावनी स्थिति में पहुंचे और एक विकराल स्थिति में आकर डर गया, उसके अंदर मानसिक डर बैठ गया। उसके पिता को बुलाया गया, पिता ने पूछा बेटा क्या हुआ आपको? पिता ने बताया, पुत्र ने बताया पिताजी कल मैंने सपना देखा है, मैं अपने माँ को जूड़े पकड़ के पटक के मारा है और मेरी माँ मर गई है। आखिर मैं अपनी माँ को इतना प्यार करता हूँ, इतना सम्मान करते हैं, मेरे मस्तिष्क में ये बुरा विचार आया कहाँ से? उनके पिता ने बहुत दबा करवाने की कोशिश की, लोगों से बताने की कोशिश की कि सपना सपना होता है, वो निकल गया ऐसा, लेकिन उसे स्वीकार नहीं था। लास्ट में उसको एक साइकोलॉजी के पास ले गए और साइकोलॉजी ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ समाधान मिला नहीं। लास्ट में उस साइकोलॉजी ने उससे ये पूछा कि आप कल शाम को भोजन कहाँ किए थे? उसने बताया कि मैं तो जेल के अंदर रहता हूँ, तो पता करो कल शाम का भोजन किसने बनाया था। पता करने के पश्चात पाया गया कि जिस कैदी का नंबर उस दिन खाना बनाने का था, उस कैदी ने अपनी माँ को वैसे ही मार के आया था जो उसने सपना देखा, और खाना बनाते समय उसके मस्तिष्क में वही चल रहे थे, तो उसको ये विचार फ्री में मिल गया। अर्थात जो घर का मुखिया, जो घर का सदस्य खाना बना रहा होता है, यदि उसके मस्तिष्क में आपने खुशी के विचार, प्रसन्नता के विचार नहीं रखेंगे, जो विचार उसके चलेगा, तो आपको आपके बच्चों को, आपके परिवार को फ्री में मिलेगा और आपके घर में अनावश्यक कलह होगा। तो खुश रखिए उनको, आप खुश रखिए। खाना बनने के पश्चात आप हवन करवा दीजिए, बलिवेश हवन, छोटी सी कटोरी में घी गुड़ डाल करके जो बना है प्रसाद उसको डाला, उसको आप हल्का सा भगवान को आहुति दे दीजिए। आहुति में किसको देते हैं? अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को, अपने जन्मांतरों के आसपास के जीव जंतुओं को, प्रकृति को। आपको लगता है कि आपका पेट फूल हो गया तो सबका फूल हो गया, क्यों? आपको जो हवन दे रहा है वो पेड़, आपके पास जो बड़ी है वो गाय, आपको जो देख रेख करता है वो कुत्ता, वो बिल्ली, सबकी रक्षा करना ही आपका कर्तव्य है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि का राजकुमार इंसान को बनाया है। इतने सारी विधियां मैंने आपको बताई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारी विधियों में आप जितना अधिक पॉसिबल है अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है आप बहुत कुछ करते भी हो और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और आप भारत में एक देवता बन के जिंदगी जिए। आपको लगता है कि देवता स्वर्ग में कहीं और रहते हैं, कुछ और करते हैं, हो सकता है वहाँ स्वर्ग में रहते हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन धरती में आप भी जो वो वहाँ करते हैं आप वो यहाँ रह के कर सकते हैं। और सच बात मैं बताऊँ, धरती में स्वर्ग, विश्व में स्वर्ग कहीं और है तो धरती में ही है, आप रह सकते हैं। मैं करेला खा रहा हूँ उबला हुआ, ना कोई नमक, ना कोई हल्दी, ना कुछ स्वाद, अस्वाद, और भरपूर मजा है, और आप भी खा सकते हैं। और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग खाते हैं। मुझे तो गर्व है भारतीय संस्कृति पे कि आज भी लोग तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। एक से बढ़ के एक तपस्वी, एक से बढ़ के एक त्यागी है। तो थोड़ी बहुत हम सब और मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस सृष्टि को और मजबूत और सुंदर और तेजस्वी बनाएंगे। मुझसे जुड़े हुए सब साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। मेरा उद्देश्य केवल आपसे मिलना था, बातें करना था। मुझे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आप क्षमा कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत